ये दोस्तों ये प्रसाद है। ये देखो, ये हमारे घर में कल खुशखबरी आई है तो इसलिए ये प्रसाद आ रखा है। हनुमान जी की जयंती की थी कल, तो इसलिए ये कल हमारे घर में खुशखबरी आई है प्रसाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे घर से और बज गए हैं 1, क्योंकि दोस्तों आज मेरा काम बहुत लेट हो गया है, क्योंकि 3 बाल्टी कपड़े हो गए हैं, तो फिर 4 कमरों का झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर किचन का हो जाता है, फिर कॉफ़ी का हो जाता है। तो दोस्तों सुबह से लगी हूँ मैं 6 बजे से और बज गए हैं 1। तो इतना काम तो ऑफिस वाला भी नहीं करता जितना घर वाले हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और धूप बहुत तगड़ी आ रही है। इतनी गर्मी हो रही है कल से, बहुत ज़्यादा सहा नहीं जा रहा है, बिल्कुल ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। आज तो आंधी तूफान बताया था, पता नहीं, अभी तो धूप तगड़ी हो रखी है, तो शाम तक आएगी तो पता नहीं। और बारिश आती आंधी तूफान से तो सही था, ठंडा तो होता। और तो दोस्तों सुबह से काम इतने हो जाते हैं कि हाथ बढ़ाने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए काम ज़्यादा हो जाता है। और एक आदमी ऐसा लगा रहता जैसे गधा नहीं रहता सुबह से शाम तक। रोज के काम यही हैं दोस्तों, तो काम ज़्यादा हो जाते हैं। और कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कपड़े धोते हैं तो और चीज़ हो जाती है, तो काम ज़्यादा हो जाता है, थकान हो जाती है, तो काम करने का भी मन नहीं करता। अब रोटी वोटी तो खा लिया, आराम करेंगे अब थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ज़रा पानी वानी भर रहा है। आज कपड़े ज़्यादा हो रखे हैं तो टंकी भी टाइम लगा रही है भरने में। और अभी दिखाती हूँ बाहर कितनी धूप हो रही है, तगड़ी धूप हो रही है। यहाँ से तो दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि बालकनी से दिखता नहीं है उतना। और छत में डाल रखे हैं मैंने 2 बाल्टी कपड़े, और बाकी मैंने इधर डाल रखे हैं बालकनी में कि इधर भी सूख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, 3 रस्सी भर गई है वहाँ पे। तो अब इधर डाल दिए मैंने आधे। ये देखो मेरे कितने कपड़े भरे हैं, यहाँ से लेके और वहाँ तक। ये देखो सारे। और ये देख रहे हो यहाँ से तो धूप दिखती नहीं है, क्योंकि ये ऊपर सेट लगा है ना ये प्लास्टिक वाला, तो इससे दिखती नहीं है। ये देख रहे हो, पहले दिखती थी जब तक ये नहीं था, पर अब ये लग गया है तो अब दिखता नहीं है। और तब फिर इतनी बालकनी भी धोनी होती है, जब कपड़े धो तो सारा साफ करना पड़ता है। अब ये साफ कर लिया है। और हमारा कॉफ़ी भौंक रहा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए। अभी ये सोफे ऊपर के भी धो लिए मैंने, और अभी 6 दूसरे नहीं बदले। इधर तो मैंने बेडशीट बदल ली है, ये देखो, और इधर के नहीं बदले, क्योंकि अभी अभी मैं कपड़े धो के आ रही हूँ, तब थोड़ी देर में बदलूँगी। थकान हो गई है दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा। और कॉफ़ी पता नहीं क्या सुन रहा है। कॉफ़ी क्या सुन रहे हो तुम? हैं? कोई है बाहर? बाहर है कोई? कौन है बाहर? बता। चलो बैठ जाओ, ये लेट जाओ। तुम्हारे ये बेटे ठाठ कहाँ से आ रही है वो आवाज़? है मैं देखती हूँ कि कहाँ से आ रही है। इधर ही से आ रही है तो काहे क्या आ रही है? टिक टिक कर रहा है ना, तभी भौंक रहा है ये। पता नहीं क्यों भौंक रहा है ये कॉफ़ी। और हस्बैंड जी देखो कितने ठाठ से लेट हैं, अपने फ़ोन पे चिपके पड़े हैं। इनके यहाँ से लिठाठ, ये 2 जनों के तो बहुत ही असली ठाठ हैं। हैं पापा? तुम्हारे तो ज़्यादा ही हैं, तुम तो जैसे बोलते हैं ना भगवान, वैसे ही हो तुम तो। अब मेरे लिए खाना लाओ, पानी लाओ, ऊपर ले जाओ, मेरे को घुमाओ। हाँ, और हम तो थक जाते हैं काम कर कर के। तो दोस्तों 5 बज गए हैं, उठ गए हैं हम, क्योंकि कॉफ़ी का तो अपना टाइम होता है, वो हमको सोने नहीं देता। पहले इधर मेरे मुंह पे आया और भौंक रहा था, वैसे वो भौंकता नहीं है, उसको ज़ोर से सुसु आ रही होगी मेरे मुंह पे। मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी मैं बिस्तर के ही अंदर हूँ। मैंने उसको बोला कि जा पापा को बोल उधर से, और पापा के मुंह पे भी पहले उसने भोंक भोंक के और उधर से सूंघ रहा है कि चाट रहा है कि चलो चलो। मैंने बोला हाथ पकड़ के ले जा,
वो से करता है वो दोस्तों, कभी कभी तो ऐसे हरकत करता है कि जैसे इंसान के लिए बोला होगा। इधर से गया पापा के हाथ पकड़ के बोल रहा है चलो चलो, अरे वो छत में गए हैं क्योंकि मेरा अभी मैं उठ रही हूँ, वो भी सोए ही थे और उठ गया। अभी क्या हुआ कि तब उसको लेके गए हैं, मैंने कहा तुम नहीं जा लो भाई, मेरा तो अभी मन नहीं कर रहा है छत में जाने का। अभी तो वो उसको ले गए हैं ना, अभी नीचे आ जाएंगे क्योंकि वहाँ तो अभी गर्मी है। अभी तो 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा सा ठंडा होगा तब जाके। और तो अभी मैं बैठ गई, ऊपर बैठी हूँ। क्या होता है सो के उठो तो उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि यहीं पे बैठे रहो। और गर्मी इतनी हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों कल क्या हुआ कि मैंने मीशो से मंगाया था अपने सोफे के कवर और 2 सेट मंगाया था मैंने। उसने क्या करा कि 1 सेट दिया और 1 नहीं दिया। हमने उसको थोड़ी देर बाद फ़ोन करा, भाई कि तूने 1 ही दिया है, दूसरा तो आया ही नहीं है। तो फिर वो होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आए ना तो अलानी जगह फ़ोन करो, फलानी जगह फ़ोन करो। तो अब मैंने अभी तो देखा नहीं है कि पैसे वापस आ गए कि नहीं आए। तो फिर वो सुबह आया उनको लेने के लिए, तो कह रहा है कि आ जाएगा अभी थोड़ी देर में पैसा। तो अभी देखा नहीं है आया कि नहीं आया, तो वो वापस करना पड़ा वो जो 1 आया भी था। तो वैसे मैं कभी मतलब हाथ से ही जो देना होता था पैसा उसी से ही मैं मंगाते थे। पर इस बार मैंने पहली बार मैंने क्या किया कि ऑनलाइन में पैसे कर दिए, तो इसलिए ऐसे हुआ गड़बड़। नहीं तो आजकल मेरे को 6 साल या 7 साल हो गए होंगे फ्लिपकार्ट और मीशो से मंगाते। ये पहली बार हुआ कि दोबारा से मंगाना पड़ा। मंगाना क्या पड़ा, अभी मंगाया नहीं है, पैसा आया कि नहीं आया अभी देखा नहीं है। और वो भी वापस करना पड़ा जो 1 पीस आया था। 1 पीस में 3 थे मतलब सोफे के, और दूसरे पीस में भी 3 ही थे। तो मतलब सारे सेट मंगाया था मैंने पूरा, क्योंकि 1 में ही तो पूरा होता नहीं, सोफ़ा बड़ा है, कुर्सियाँ भी है। अब आप देखूँगी मैं कि वो पैसा आया कि नहीं आया वापस। अब दोबारा से करना पड़ेगा। और आज के बाद तो मैंने कहा कभी ना दूँ मैं हाथ से वो ऑनलाइन के पैसे, क्योंकि हाथ से पैसे देना सही रहते हैं। कभी ऐसे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं ये लोग, तब दिमाग ख़राब हो जाता है कि उतने दिन से मैंने चीज़ मंगा रखी थी, सामान मंगाया था, तब हुआ ही मेरे साथ ऐसा। तो वो भी वापस कर दिया आज। अब देखते हैं, अभी रिफंड आ गया होगा तो तब फिर मंगा देंगे, और नहीं आया होगा तो फिर फ़ोन करेंगे कि भाई आया नहीं है अभी। तो इसलिए मैं कभी भी हाथ से ही देती हूँ, जब भी कोई सामान मंगाना हो तो हाथ से ही पैसे देती हूँ, क्योंकि इन लोगों का भी कोई पता नहीं होता ना, गड़बड़ कर लेते हैं। तो वैसे ही हो गया आज गड़बड़। अब देखती हूँ मैं पैसे आए कि नहीं आए रिफंड वापस। देखो जी, दिख रहे हो। और ये मसाला बच गया है थोड़ा सा, तो अभी मैं बना रही थी आलू और अरवी। ये देखो मैंने आधे काट के रखे हैं आधे वैसे ही। अब हस्बैंड जी गए थे मार्केट, अब फ़ोन कर रहे हैं कि अब मैं सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ दूसरा अपने लिए। बेटा और हस्बैंड जी खाएंगे, मैं तो खाती नहीं हूँ। तो ये मैंने प्याज टमाटर काट के रखे हैं चॉपर में, और इधर मैंने ये लहसुन भी कद्दूकस कर रखी है। आएंगे और अपना बना लेंगे। आज मैं छत में नहीं गई हूँ दोस्तों, तो मैं अभी पानी डालने जाऊँगी छत में। और ये हमारा कॉफ़ी इंतज़ार कर रहा है कि आज मम्मी जा क्यों नहीं रही है। जाएंगे बेटे जाएंगे, अभी ये पानी की बाल्टी भी तो ले जानी है, अभी जाएंगे। हाँ, तब मैं ज़रा पूरा काम कर लेती हूँ। और ये आटा गूंज के रखा है मैंने। और ये दोस्तों ये प्रसाद है, ये देखो ये हमारे घर में कल खुशखबरी आई है, तो इसलिए ये प्रसाद आ रखा है। हनुमान जी की जयंती की थी कल, तो इसलिए ये कल हमारे घर में खुशखबरी आई है। प्रसाद भी आया है साथ में, क्योंकि हमारे बेटे का बड़े वाले का प्रमोशन हो गया है। उनकी कंपनी में वो असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं, तो इसलिए ये खुशी आई है, तो वो प्रसाद लेके आया है। ये देखो, तो जब बच्चे तरक्की करते हैं या प्रमोशन होता है तो बहुत खुशी होती है। छोटा वाला तो पहले ही बन गया था असिस्टेंट मैनेजर,
और अब बड़ा वाला भी बन गया है, तो खुशी हो गई है हमें। ये देखो, अब बच्चे आगे बढ़ते रहे हैं तो खुशी किसको नहीं होगी, सबको होती है कि हमारे बच्चे खुशी रहें, तरक्की करें, खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करें। माता रानी कृपा बनाए रखना हमेशा बच्चों पे भी और आप लोगों पे भी। और दोस्तों, ये मैंने आटा उटा गूंज रखा है, तो अब मैं इसको रखती हूँ कटोरे में, भगोने में, और तब जाऊँगी छत में। तो दोस्तों, अब आ गई मैं छत में। मेरी सांस फूल गई है क्योंकि मैं पहले आई नहीं, सब्जी बना रही थी, आटा उटा गूंज रही थी। मैंने कहा तब जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं थे घर में, तो मैंने कहा अकेले वहाँ पे रह के भी क्या ही करना है। मैंने ऐसे करती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, तभी छत में जाऊँगी। हाँ, छत में तो जुगड़ी में से सेल पड़ रही है, लग रहा है कि यहीं अपना गैस का चूल्हा भी ले जाऊँ और यहीं बिस्तर भी लगा लूँ। दोस्तों, इतना ठंडा हो रहा है ऊपर छत में, मज़े आ रही हैं। और मैं पानी की बाल्टी लेके आई ऊपर पौधों के लिए, तो मेरी सांस फूल गई है। और ये टेरेस गार्डन में हमने सारी लाइट जला ली है, ये देखो नीचे भी और ऊपर भी। और छत में मिल रहा है सुकून, ऐसा लग रहा है कि गर्मी आई ही नहीं है, आराम, इतनी हवा चल रही है सुंदर। और अब गमलों को पानी नहीं देती हूँ मैं। और कॉफ़ी को भी बेचैनी हो रखी थी कि आज मम्मी छत में क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि पापा नहीं थे ना घर में, वो उधर मार्केट के साइड गए थे। अब आ गए हैं, तब आ गए हम छत में सब्ज़ी बना के। हस्बैंड जी अभी बाद में बनाएंगे सब्ज़ी, वो भी लाए हैं सब्ज़ी अपने लिए और हमारे लिए दूसरी वाली है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मैंने कहा दिया बातें भी कर लेती हूँ और तभी जाके छत में जाऊँगी, तब थोड़ी देर रह लेंगे। हाँ, कितना आराम मिल रहा है, देखो पीछे पेड़ हिल रहा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, सुंदर सा, ये देखो। और हमारे टेरेस गार्डन में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी ये देखो लाइट जला रखी है हमने, और कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो। तो दोस्तों, खाना पीना भी खा लिया और ये मैंने बर्तन उर्तन धो लिए हैं, मैंने किचन भी बिल्कुल साफ कर लिया है। और ये देखो, अभी मेरा बेटा आया नहीं क्योंकि उधर बारिश लगी है, तो अब आने वाला होगा। और हमने खा लिया पी लिया, सो रहे की तैयारी हो रही है दोस्तों हमारी। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।